हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस किया था, जो कि आपकी यूनिट सेकंड माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट टॉपिक था। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनिमल बिहेवियर। इसके अंतर्गत आपको इथोलॉजी क्या होती है, पैटर्न, टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, माइग्रेटरी बिहेवियर को पढ़ना है। तो आज हम इस यूनिट के अंतर्गत आपको पहला टॉपिक माइग्रेशन इन फिशेज डिस्कस कर रहे हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब कोई भी लिविंग एनिमल माइग्रेशन किसी भी बेस्ट यानी अच्छी चीज़ या अपॉर्चुनिटी के लिए को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ से जब ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद आपको पीजी के लिए करने के लिए अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से करना होता है। उसी टाइप का एनिमल के अंदर भी एक माइग्रेशन होता है, जिसमें वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, फिशेज में माइग्रेशन एक बेहद इंटरेस्टिंग तथा इम्पोर्टेंट व फैसिनेटिंग टॉपिक है। आमतौर पर फिशेज माइग्रेट नहीं करती हैं और अपनी ही टेरिटरी में इधर से उधर स्विमिंग करती रहती हैं। मतलब अगर हम फिशेज को देखें तो वो ज़्यादा लंबा माइग्रेशन नहीं करती हैं। जो उनका एरिया होता है या टेरिटरी होती है, जैसे वो पॉन्ड्स में है तो सिर्फ पॉन्ड तक ही सीमित रहती हैं। जिन फिशेज में माइग्रेशन नहीं होता है उन्हें रेसिडेंट फिशेज कहा जाता है। मतलब वो वहीं के निवासी होती हैं। लेकिन बहुत सी फिशेज में माइग्रेशन होता है और वे लंबी दूरियां तय करती हैं। फिशेज में माइग्रेशन फूड को लेकर, रिप्रोडक्शन को लेकर, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होता है। एनिमल्स में यानी ह्यूमंस की बात करी जाए तो ह्यूमंस में भी माइग्रेशन होता है। अभी आप लोगों ने कोरोना पीरियड में देखा था, जो ह्यूमंस बीइंग मनुष्य थे वो एक स्थान से यानी कहीं दूर दूर फंसे हुए थे, वो अपने घर के लिए वापसी कर रहे थे। तो वो माइग्रेशन था। वो माइग्रेशन किस लिए था? यानी इनकम के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए या वर्क के लिए या पैसे के लिए। तो जो फिशेज हैं उनमें जो माइग्रेशन किस लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, या एनवायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज होती है तो उसके लिए यह माइग्रेशन की क्रिया शो करती हैं। ये माइग्रेशन शो करती हैं, माइग्रेट करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, हीप नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1931 में एक माइग्रेशन की परिभाषा दी थी। माइग्रेशन इज ए क्लास ऑफ मूवमेंट which impels migrates to back to the region from where they have migrate। मतलब माइग्रेशन एक ऐसी क्लास है जिसमें माइग्रेशन की जब क्रिया होती है, जो भी एनिमल्स है वो कुछ समय के लिए
दूसरी जगह जाता है और फिर वहीं वापस आ जाता है जहाँ से वो माइग्रेट करता है। जैसे फिजिक्स की बात करें, जब उनको जनन करना होता है या रिप्रोडक्शन करना होता है तो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं जनन करने के लिए। फिर उसके बाद जब नॉर्मल कंडीशन आती है उनमें, फिर वो वापस अपने फ्रेश वाटर की तरफ आ जाते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो फिशेज में माइग्रेशन को निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। नंबर 1, माइग्रेशन बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन के उद्देश्य के आधार पर निम्न टाइप का होता है। नंबर 1, एलिमेंटल माइग्रेशन। एलिमेंटल माइग्रेशन की बात की जाए तो जो मूवमेंट फूड तथा वाटर की तलाश में की जाए एलिमेंटल माइग्रेशन कहलाता है। एलिमेंटल माइग्रेशन में होता क्या है, कुछ फिशेज अपने भोजन, मतलब जिस टेरिटरी में वो रह रही होती हैं या जिस स्थान पर वो रह रही होती हैं, वहाँ फूड रिसोर्सेज जो है फिशेज के, अगर उनमें कमी आ जाए तो वह दूसरी एरिया की तरफ माइग्रेट करती हैं जहाँ पर कि फूड प्रॉपर वे में मिले। ऐसे ही अगर वहाँ का पानी में ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो जाए तो यह उस वाटर से दूसरी वाटर की तरफ मूव कर जाती है, जिसको कि हम एलिमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। सेकेंड टाइप, गैमेटिक माइग्रेशन। गैमेटिक से मतलब है गैमीट्स, मतलब ऐसा माइग्रेशन जो सिर्फ गैमीट्स के लिए किया जाए। गैमीट से मतलब है रिप्रोडक्शन के लिए, जो मूवमेंट रिप्रोडक्शन के लिए की जाए या जनन के लिए की जाए वो कहलाता है गैमेटिक माइग्रेशन। जब फिशेज को जनन करना होता है तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करती है या माइग्रेट करती हैं। इज कॉल्ड एज गैमेटिक माइग्रेशन। नेक्स्ट टाइप, क्लाइमेटिक माइग्रेशन। अब क्लाइमेटिक की बात की जाए, ऐसी मूवमेंट जो सुटेबल कंडीशन को पाने के लिए की जाती है, क्लाइमेटिक माइग्रेशन कहलाता है। क्लाइमेटिक माइग्रेशन से मतलब है, अगर फिशेज किसी पॉन्ड या लेक या सीज में रह रही हैं, यानी समुद्र में रह रही हैं, अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, या वहाँ का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाए, तो फिशेज उस स्थान से फ्रेश वाटर जहाँ पे नॉन पॉल्यूटेड एरिया हो उधर साइड माइग्रेट करती हैं या मूव करती हैं। तो ऐसा माइग्रेशन जो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण होता है, क्लाइमेटिक माइग्रेशन कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। इस टाइप का माइग्रेशन फैकल्टेटिव होता है और नियमित रूप से नहीं होता। ऑस्मो रेगुलेटेड, जो हमने अभी इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया था, ऑस्मो रेगुलेशन था, थर्मो रेगुलेशन उससे पहले डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, अगर किसी एरिया में जहाँ पर फिशेज निवास कर रही हैं वहाँ का जो वाटर लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो अगर ज़्यादा साल्टी हो जाए तब फिशेज वहाँ से दूसरी एरिया की तरफ मूव करने लगती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा साल्ट होगा तो वाटर में ज़्यादा साल्ट की मात्रा होगी तो जो उनके फिशेज के अंदर जो हीमोसिलिक फ्लूइड होगा उसमें अगर वाटर साल्ट का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर का जो कंसंट्रेशन जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन साल्ट है वाटर में, वो उसकी बॉडी में
एंडोऑस्मोसिस की क्रिया करेगा, जिससे उनका जो इंटरनल सिस्टम है वो प्रभावित होगा। तो उस कंडीशन में ये ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन शो करती हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, माइग्रेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, मतलब दिशा के अनुसार भी फिशेज माइग्रेशन की क्रिया शो करती है। यह 2 टाइप का होता है। नंबर 1, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। इस टाइप के माइग्रेशन में फिशेज स्प्रिंग सीजन में नॉर्थ की तरफ तथा शरद ऋतु में दक्षिण की तरफ माइग्रेट करती हैं। मतलब जो स्प्रिंग वाला सीजन होता है उसमें ये नॉर्थ साइड की तरफ मूव करने लगती हैं, जो नॉर्थ दिशा है उस साइड में, और जब शरद ऋतु आती है तब यह साउथ एरिया की तरफ या दक्षिण साइड की तरफ माइग्रेट करने लगती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो सायरन, जिफियस आदि। इसकी सेकेंड टाइप की बात की जाए, वर्टिकल माइग्रेशन। इस टाइप के माइग्रेशन में फिशेज रोजाना अप एंड डाउन गति करती हैं। वर्टिकल का मतलब फिश नीचे बैठेगी, ऊपर उठेगी वाटर में, ऊपर नीचे वर्टिकल पोजीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ माइग्रेट या मूव करती हैं। तो आज हमने माइग्रेशन के अंतर्गत इंट्रोडक्शन, इसके बाद डेफिनेशन तथा क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ द माइग्रेशन, एलिमेंटल माइग्रेशन, गैमेटिक माइग्रेशन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन, ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। सेकेंड टाइप, माइग्रेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शनल, इसमें लैटिट्यूडनल और वर्टिकल माइग्रेशन को डिस्कस किया। कल हम इसके थर्ड टाइप, माइग्रेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट, मतलब हैबिटाट के आधार पर माइग्रेशन कितने टाइप्स का होता है उसको डिस्कस करेंगे।